कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। ढेरों कमेंट दोस्तों एलडीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट को लेकर आए हुए हैं। बार बार यही पूछा जा रहा है आपकी तरफ से कि कब आएगी एग्ज़ाम डेट। ऐसा है कि आपको जितनी जल्दी है उससे भी ज़्यादा कि जल्दी हमें भी एक एग्ज़ाम डेट निकली, जो काफ़ी लंबा समय बीत चुका है इसमें, जिसके चलते बच्चे निराश हो चुके हैं। कितनी तैयारी करें और जिसके चलते किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सी समस्याएं दोस्तों हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट बाहर आए। पीछे मैंने जो आपको बताया था कि भी एग्ज़ाम किस महीने में हो सकता है, उसके बिहार पे आप तैयारी करो, तो वो इस समय दोस्तों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हाईकोर्ट बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस दोस्तों नहीं आ रहा है। जो एक सिस्टम होता है उसके यहाँ पे, जहाँ पर हम जो सोर्सेस थे जिनसे हमने बातचीत की है, हाईकोर्ट में भी फ़ोन करके आप सभी ने भी किया होगा, उनका एक हेल्पलाइन नंबर है। और उसके अलावा दोस्तों जो हाईकोर्ट में रहते हैं, जो हमारे जानकार हैं जिनसे हमने बातचीत की थी, तब कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन जो मिली थी उसी के यहाँ पे हमने आप सबको बताया भी था कि इस महीने को मानकर आप चल सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या हो रहा है एक्चुअल में, अभी हाईकोर्ट कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है। मतलब कोई शॉर्ट नोटिस या बड़ा कोई कुछ भी किसी तरीके की कोई हलचल दोस्तों नज़र नहीं आ रही। इवन कि हम अगर हाईकोर्ट में फ़ोन करके पूछ भी रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर जवाब दोस्तों नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ से बिल्कुल मनाही हो रही है कि अभी हमें कुछ नहीं पता है इन एग्ज़ाम के बारे में। तो आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप बता नहीं रहे हो, एग्ज़ाम डेट को लेकर बता नहीं रहे हो, आपने कहा था कि इस महीने में होगी, ये होगी। तो हमने कहा था, हम इस बात से मुकर नहीं रहे। तो आपको पता है कि हम हाईकोर्ट नहीं है, फाइनल डिसीजन हाईकोर्ट बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें? वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। आज थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। भावना है अगर हाईकोर्ट कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन करनी पड़ेगी। ट्विटर कैंपेन भी वो भी चलाएंगे। अगर नहीं होता तो कुछ देखते हैं इस महीने में। और आपसे कमेंट आ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो आप कमेंट कर दीजिएगा सर ट्विटर कैंपेन चलाएं, क्योंकि कोई 10-15 ट्वीट करने से तो कोई कैंपेन बनता नहीं है। जितने भी आपके टीचर्स हैं उनको भी आप बोलें कि भी उससे रिलेटेड वीडियोस बनाएं। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी बोले कि लगातार ट्वीट करें। तो अगर आप चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो बना के इस कैंपेन का हम आपसे बात कर लेंगे। लेकिन इसमें बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखो दोस्तों, अब जो है एग्ज़ाम के जो संभावना रहेगी दोस्तों, वो आपके अगस्त में तो है नहीं। अगस्त में दोस्तों कोई संभावना नहीं, और सितंबर में संभावना न के बराबर मानो। क्यों? पहले ही एग्ज़ाम काफ़ी सारे हैं सितंबर के महीने में, आप सभी को पता है। रीट का है, बड़ा एग्ज़ाम है। एसआई का बड़ा एग्ज़ाम है। शायद करीब प्रीफिक्स शायद 18 सितंबर के लगभग आई थिंक हो रहा है। तो सितंबर के महीने में आप 10% चांस मान सकते हैं। लेकिन जो पॉसिबिलिटी हो रही है वो एग्ज़ाम आगे जा रहा है आपका। अक्टूबर के महीने में दोस्तों आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी की होने की संभावना रहेगी। अगस्त में नहीं होगा। सितंबर में तो पॉसिबिलिटी मैंने 10% आपको बताई है, हो सकता है। लेकिन अब संभावना दोस्तों अक्टूबर के महीने में रहेगी। क्यों रहेगी मैंने आपको बताया। और एक बात आपको मैं बता देता हूं कि एग्ज़ाम की डेट जब अनाउंस होगी तो वो दोस्तों उसके लिए आपको 1 महीने का समय मिलेगा। एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के बाद 1 महीने के बाद 1 से महीना या 35-40 दिन आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं कि 10 दिन पहले एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी, 10 दिन पहले, ऐसा नहीं होगा। तो घबराई ना। 1 महीना मिनिमम मान के चलो कि 1 महीना आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन 1 महीना दोस्तों आपको मिलेगा जिससे कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। बात एलडीसी की, जैसे ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले होता है उसके 40 से 45 दिन या मिनिमम मान के चलते हैं, मिनिमम 1.5 महीना मान के चलते हैं हम, वही 40 से 45 1.5 महीना, उसके बाद में एलडीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट, यानी अगर आपका सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो मान के चलो कि अक्टूबर में कंडक्ट होता है तो अक्टूबर और नवंबर, तो दिसंबर तक शायद आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एलडीसी के अंदर कंफर्म है फॉर्म रीओपन होंगे। अच्छा, हाईकोर्ट नहीं चाहता है तो नहीं होंगे। लेकिन जिस यहाँ पे जो कर्मचारी चयन जो नोटिस आया था वहाँ अपना पीछे हमने बात की थी उस पर कि फॉर्म रीओपन होंगे, तो एलडीसी की संभावना ज़्यादा है रीओपन होंगे, तो दिसंबर पकड़ सकता है।
अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप तैयारी लगातार करते रहे, निराश नहीं होना है। आप अभी मान के चलें कि एग्ज़ाम है वो 10% मैंने सितंबर के महीने में, लेकिन तैयारी आपकी पूरी है, लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाए रहे। सितंबर का महीना और फाइनली अब अक्टूबर के महीने में होने की संभावना बढ़ चुकी है दोस्तों आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम की। आप ये बोल रहे हैं कि सर आपने बोला था इस महीने में एग्ज़ाम होना था, नहीं हो रहा है, क्या हो गया? तो आप ये सोचें कि क्या हम बोर्ड हैं, क्या हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, क्या एग्ज़ाम डेट हम निकालते हैं? अगर हमारे हाथ में होता तो हम एग्ज़ाम डेट कब की निकल जाती। आपको पता है कि रीट का एग्ज़ाम कितनी बार पोस्टपोन हो चुका है ना? सरकार खुद डिसाइड करती है, खुद पोस्टपोन करती है। तो ये एक दोस्तों इशू है, ये गवर्नमेंट का है, ये जो हाईकोर्ट का इशू है कि वो क्या चाहती है, इसमें कोई भी प्रतिक्रिया दोस्तों वहाँ से नहीं आ रही है। उनकी तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से कोई जवाब दोस्तों नहीं मिल रहा है। शुरू में जब मिल रहे थे तो मैंने आपको सोर्सेज बताए थे, उन्होंने यही बताया था, वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए थे, लेकिन अब वो सरासर इस बात से नकार रहे हैं कि अभी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। अगर पता भी है तो वो बता नहीं रहे हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप निराश न हो, स्ट्रेस में ना आए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। आप अपनी तैयारी की बहुत अच्छी, तो आप बस मन लगा के धीरे धीरे तैयारी करते रहें। ज़्यादा सब्जेक्ट आपके नहीं है, हिंदी, इंग्लिश और वो है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक अच्छी बात आप सभी के लिए, इंग्लिश का इशू चल रहा था, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, इसी की वजह से मेरे बीच में तबीयत भी खराब थी, जिसकी सर्दी जुकाम भी था, गले में इन्फेक्शन था, वो सही नहीं हुआ, तो दोबारा से हो गया था। मैंने बात जिक्र भी किया था, वही रीज़न था, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आया था। और इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट है वो टेलीग्राम पे होगा या यूट्यूब पे होगा, मैं बता दूंगा। लेकिन इंग्लिश का मॉक टेस्ट बाकायदा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कल आपको एक सेपरेट वीडियो दोस्तों उसके रिलेटेड मिल जाएगा। सब कुछ बता दूंगा कैसे होना है। सिर्फ इंग्लिश का आपका इशू था, मैंने बोला भी था, कमेंट भी आए थे टेलीग्राम पे, सर आप शुरू नहीं करोगे, आपने बोल दिया। लेकिन आप सभी को पता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप कोई काम प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं कि भी एग्ज़ाम अपने सर पर है और मैं भी लेट कर रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम डेट डिसाइड नहीं हुई है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि अब हम कर दे, कल आपको मैं अनाउंस कर दूँगा उसके बारे में। उसके क्वेश्चंस लगभग बन चुके हैं, मैं आपको बता दूँ कैसे देना है, टॉपिक वाइज होगा, कैसे होगा वो बता दूँगा। अब कोई आपका इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर यही कह रहा हूँ, तैयारी करते रहिएगा। इस बात को लेकर के एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है, स्ट्रेस में नहीं होना है। सरासर इसका इफेक्ट अपने ऊपर ही पड़ना है, किसी और के ऊपर नहीं है। इतना आपने किया है, कुछ और सही, एग्ज़ाम तो होगा, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता, एग्ज़ाम तो होगा। तो अपने आप को मोटिवेट रखें। रीट के बच्चे हैं, रीट के जो विद्यार्थी हैं वो भी अपने आप को मोटिवेट रखने ना। एग्ज़ाम कितनी बार, 5 से 6 बार पोस्टपोन हो चुका है एग्ज़ाम रीट का, वो भी अपने आप को मोटिवेट रख के लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी करते रहिएगा, क्या सकते हैं, है ना? तो आप करते रहिएगा। देखते हैं इस महीने कुछ होता है तो ठीक है, वरना ट्विटर कैंपेन चलाना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पाएंगे अच्छे से। मिलते हैं शिक्षा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।